गोड्डा के महागमा प्रखंड के भांजपुर पंचायत में आज गांव के सैकड़ों लोगों द्वारा पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ जोरदार विरोध किया गया था, जिसमें मुखिया के द्वारा बिना गांव के लोगों को सूचना दिए ही ग्राम सभा करने व आवास योजना में 5,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद जब हमने गांव के मुखिया से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुनिए तमाम आरोपों के बाद भांजपुर पंचायत के मुखिया क्या कुछ कहते हैं। भांजपुर गांव के ग्रामीणों द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि लाभुक समिति का जो ग्राम सभा था वह बिना ग्रामीणों को सूचना दिए ही कर दिया गया था। सबसे पहले तो मैं जो भी आरोप है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रखंड कार्यालय से 2 बार ग्राम सभा कराने के लिए आदेश निकाला गया था इससे पूर्व में, और एमडी जिब्राइल अंसारी या उनके भाई या उनके परिवार के द्वारा जबरन गाली गलौज विवादित करके ग्राम सभा को स्थगित करा गया। उसके बाद प्रखंड कार्यालय महागामा के पत्रांक के अनुसार हमने सूचना पंजी पर सूचना देकर ग्रामीणों को 7 दिन पूर्व सूचना दिया, और सूचना दे करके मैंने ग्राम सभा ग्रामीणों को बुलाया। क्या आप लोग ग्रामीण को सूचना मिली थी या नहीं मिली थी? डोर टू डोर ग्रामीणों को दलपति के द्वारा सूचना दे करके ग्राम सभा कराया गया है। आप ये ग्रामीण सब मौजूद है। उसके बाद हम सबसे बोलना चाहते हैं कि ग्राम सभा में आप लोग आए थे, सभी के सामने ग्राम सभा हुई है। और आपसे जो पूर्व में सबसे पहले शमीम अंसारी जी जो सिरमतपुर से, वो यहाँ का ग्रामीण नहीं है, वो सिरमतपुर का ग्रामीण है, और वो भांजपुर में आकर के, जबकि वो लाभुक समिति सिरमतपुर कब्रिस्तान घेराबंदी में वो अध्यक्ष और सचिव में वो वहाँ पर मौजूद रह करके वो भी करवाया है, लेकिन वो भांजपुर में आकर के उन्होंने ये डिस्टर्ब किया है कि ये ग्राम सभा मतलब बिना सूचना दिए हुए मुखिया जी या पंचायत सचिव या बीडीओ के ऊपर आरोप जो लगाया, ये गलत आरोप है, सरासर गलत आरोप है। इसमें हमारे भांजपुर गांव के जो भी आदमी है दलपति के द्वारा 1 वीक पहले उसको सूचना दे दी गई है, और सूचना देने के बाद 31/1/2022 को हम लोगों ने बहुत सतर्कता से ग्राम सभा को कराया है, जिसका वीडियो है, जिसका ग्राम सभा का कॉपी है, सारा चीज हम लोगों के पास एविडेंस है। क्या आप लोग ग्राम सभा में उपस्थित थे? सभी उपस्थित आदमी थे ना? ग्राम सभा में किसी तरह से हम लोगों ने मुखिया और पंचायत सचिव में टेबल पर ग्राम सभा नहीं कराया है। ठीक है। और जहां तक रहा आदित्य भाई प्रधानमंत्री आवास में जो लोग वैसे लोग हैं जो आज तक प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, वो अभी तक कार्य फाइनल नहीं किया है। दूसरा कि उन्होंने कहा कि मुझे बकरी सेट दे दो, गाय सेट दे दो, मैं उसी पैसे से प्रधानमंत्री आवास को फाइनल कर दूंगा। आज हमको जिले के द्वारा उपायुक्त महोदय और उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा VC में हम लोगों को जवाब नहीं मिलता है कि जैसे हम लोग लगभग भांजपुर पंचायत में 53 आवास पेंडिंग करके रखा है कुछ ग्रामीणों के द्वारा, वो अब आवास पूर्ण नहीं करवा पा रहा है। तो इसके वजह से हम लोग जाते हैं उनको समझाने के लिए या डांटने के लिए, तो वो झूठा आरोप हमारे ऊपर और हमारे BDO साहब के ऊपर लगाया है कि हम आवास पूर्ण नहीं किए हैं। इसके वजह से अभी तक मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूं कि हफीजुद्दीन अंसारी के द्वारा जो आरोप BDO साहब और मुखिया जी के ऊपर लगाया वो सरासर गलत है और निर्दोष है, इसलिए कि मतलब उन्होंने आज तक आवास अपना पूर्ण ही नहीं किया। दूसरा, जो SEC डाटा में जिनका नाम था उनको आवास दिया है, बिना SEC डाटा का कोई भी आवास हम लोगों ने नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो जो बोले एक आदमी फजलुर रहमान या मतलब जो है पांचू उसका SEC डाटा में आज तक नाम ही नहीं आया है। और दूसरा नंबर में एक और आदमी जो था खुर्शीद नाम करके, उसका भी SEC डाटा में नाम नहीं है। बिना SEC डाटा में नाम नहीं रहने के एवज में आवास हम लोग नहीं दे सकते, जिसका JHID नंबर होता है, ID नंबर पर ही उनको आवास हम लोग दे सकते हैं। उसका नहीं है, जिन्होंने कहा कि हमसे 5,000 रुपया मांगा इसी वजह से नहीं दिए, तो अब तक नहीं बन पाया। बिल्कुल नहीं, SEC डाटा में उनका नाम ही नहीं है और उससे कोई पैसे की बात ही नहीं हुई है। उनका नो आवास प्लस सूची में नाम उसका चढ़ा है, नो SEC डाटा में नाम है उनका, उसका कोई भी उस तरह का। तो क्या उनका पहले से पक्का का घर है क्या, जिनको आवास नहीं मिला है? जिनको आवास नहीं मिला उनको करकट और अल्बेस्टर का घर है। उनको बोले तो आपके सामने वो इकरार किया है कि मेरा करकट का और मिट्टी ये का घर है मेरा। तो फिर उसको क्यों नहीं मिल पाया आवास? आवास इसलिए नहीं मिल पाया कि SEC डाटा में उनका नाम नहीं है। SEC डाटा में जिनका नाम रहेगा उन्हीं को आवास दिया जाएगा। हमारे उपायुक्त महोदय या झारखंड सरकार तो या उस पे नाम चढ़ने का क्या प्रक्रिया है, वो क्यों नहीं हो वो पाया? नाम ग्राम सभा के माध्यम से, मतलब या तो फिर वहाँ से उप विकास आयुक्त के माध्यम से कभी कभी
गरीबों के प्रति में 10-20 आवास करके प्रत्येक पंचायत के पीछे मांगा जाता है। तो उनका रिपोर्ट हम लोगों ने बना करके दिया है, वो रिपोर्ट आगे चला गया है। वो रिपोर्ट जैसे ही उनका आता है तो फिर SCC डाटा उनका भी बनेगा और आवास मिलेगा उनको न्यू नाम चढ़ाने के लिए। तो वो तो बोल रहे थे 5,000 नहीं दिए इसीलिए मेरा नहीं बना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 5,000 रुपया का कोई बात ही नहीं है उसमें। उसका SCC डाटा में सर्वप्रथम में नाम नहीं है, इसलिए 5,000 क्या, वो 50,000 भी किसी भी आदमी को दे देगा तो SCC डाटा में जिनका नाम नहीं है तो आवास उनका नहीं हो सकता है।